नमस्कार, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हो गया आगाज, रन के युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आज से 1 से 6 तारीख तक हम डेली मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस मॉक टेस्ट सीरीज को आप एमपी महिला सुपरवाइजर 2025 का एग्ज़ाम जरूर दे के जाएगा। आपको इस टेस्ट सीरीज में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे मॉक टेस्ट रखा है। तो आप अगर ये मॉक टेस्ट दे के जाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट सुबह को 6 बजे और सुबह को 8 बजे और रात को 8 बजे 2 क्लास आएगी। तो क्लास ज़रूर अटेंड करना, ये मॉक टेस्ट ज़रूर देना और मुझे स्कोर बताना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब पूछा है कि जो टीकाकरण है उसका मेन पर्पस क्या है, इम्यूनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्या है, ऑप्शन ए दिया है रोगों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। दूसरा है रोगों का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। सी है वजन बढ़ाना, वेट गेन। डी है पोषण सुधारना, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोगों की रोकथाम करना। क्या हो जाएगा, रोगों की रोकथाम करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिससे हमारी क्या है, इम्यूनिटी बढ़े, ठीक है, और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है देखिए, नवजात शिशुओं के लिए कौन सा, ठीक है, पहला टीका कौन सा है। सो हमारे न्यूबॉर्न्स होते हैं, जो न्यू बेबी होते हैं, उनमें फर्स्ट जो वैक्सीन है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है पोलियो, वी है बीसीजी, सी है एमएमआर, डी है डीपीटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच लिया तो ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसीजी। क्या आपका सही था, मुझे ज़रूर बताना लास्ट में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कैसे बचाती है हमें, ट्यूबरक्लोसिस, जो बच्चे हैं उनको ट्यूबरक्लोसिस से बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टीकाकरण ना होने का क्या दुष्प्रभाव है। अगर मान लीजिए बच्चों को टीकाकरण ना लगे, बाय चांस कुछ कंडीशन में नहीं लग पाया है, तो बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। ऑप्शन ए है मोटापा हो जाएगा, ओबेसिटी। वी है संक्रमणों रोगों का बढ़ना, इंक्रीज इन्फेक्टियस डिसीज। सी है बालों का झड़ना, हेयर फॉल। डी है हड्डियों की कमजोरी, वीक बोन्स। तो क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है कि बच्चे को क्या है, इन्फेक्शन के चांस होंगे, ठीक है। इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, ठीक है। रोग संक्रामक रोग हैं उनको क्या है, बढ़ जाएंगे। इसलिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है या कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, बीसीजी किस रोग के लिए बचाव करता है, या बीसीजी किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिसीज। तो किसके लिए, ऑप्शन ए है पोलियो, बी है मीजल्स, सी है ट्यूबरकुलोसिस, डी है मलेरिया। तो किसके लिए, तो ए दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, पूछा गया है ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन किस रोग से बचाव करता है। प्रिवेंट्स विच डिसीज ओरल पोलियो वैक्सीन। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, बी है टेटेनस, सी है पोलियो, डी है हेपेटाइटिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी टीका किस किस रोग से बचाता है। डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच डिसीजेस। तो किस किस रोग से बचाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए,
डिप्थीरिया, टेटेनस और पर्टूसिस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एमएमआर टीका किन रोगों से बचाव करता है? एमएमआर वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस डिसीजेस। तो किन से बचाव करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मीजल्स, मम्स और रूबेला से हमें बचाव करता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी का टीका कब लगाया जाता है? तो देखिए हेपेटाइटिस बी का टीका है वो कब दिया जाता है? तो वो दिया जाता है जन्म के समय, एट बर्थ। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तब बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर बीसीजी का टीका दिया जाता है? विद इन हाउ मैनी डेज शुड बीसीजी वैक्सीन बी गिवन टू अ न्यू बॉर्न? तो कितने दिन के भीतर? तो एक दिन के भीतर। क्या? एक दिन के भीतर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पोलियो एनी ड्रॉप्स ओपीवी कितनी बार दी जाती है? तो हाउ मैनी टाइम्स आर पोलियो ड्रॉप्स ओपीवी गिवन? तो कितनी टाइम्स दी जाती है? तो ये दी जाती है ऑप्शन क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर, 4 टाइम्स। कितने टाइम? 4 टाइम। नेक्स्ट है डीपीटी टीका कितने अंतराल में दिया जाता है? डीपीटी टीका है वो कितने अंतराल में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है बिना टीकाकरण के बच्चों में कौन सा रोग सबसे आम है? विच डिसीज इज मोस्ट कॉमन इन अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन? तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीजल्स। ठीक है, खसरा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है टीकाकरण ना होने से पोलियो का खतरा कितना बढ़ जाता है? हाउ मच डज द रिस्क ऑफ पोलियो इंक्रीज विदाउट वैक्सीनेशन? तो कितना बढ़ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90% बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन इंद्रधनुष? तो इसका उद्देश्य है टीकाकरण कवरेज बढ़ाना। ठीक है, क्या? इंक्रीज वैक्सीनेशन कवरेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, ये यहाँ पे है क्वेश्चन। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये रहा। रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग से बचाने के लिए दी जाती है? ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग से बचाने के लिए दी जाती है? रोटा वायरस वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट विच डिसीज? तो किसके लिए दी जाती है? तो ये दी जाती है डायरिया से बचाने के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है टेटेनस यानी टीटी टीका कब दिया जाता है? व्हेन इज टेटेनस टॉक्साइड वैक्सीन गिवन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल नवजात को टीका कब दिया जाता है? केवल गर्भवती महिलाओं को, घाव या चोट लगने पर, सभी को? तो ये सभी को दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीसीवी यानी कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन किससे बचाव करती है? तो किससे बचाव करती है? प्रोटेक्ट्स किससे करती है? तो वो करती है निमोनिया से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आईपीबी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन किस प्रकार दी जाती है? हाउ इज आईपीबी
इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर। इसमें क्वेश्चन बहुत गलत कर देते, जैसे ओपीवी होता है ऐसे ही आईपीवी होता है, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, तो उनने देखा आईपीवी, तो वो क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन ओरल पोलियो वैक्स, ओरल ड्रॉप्स लगाए आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आईपीवी है वो कैसी दी जाती है, इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। आईपीवी कैसी दी जाती है, इंजेक्शन के थ्रू, और ओपीवी दी जाती है, ओपीवी वो दी जाती है ओरली, ठीक है, मुंह के थ्रू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंजेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है खसरा रूबेला एमआर वैक्सीन पहली बार कब दी जाती है, तो व्हेन इज द फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स रूबेला एमआर वैक्सीन गिवन, तो कब दी जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 मंथ, ठीक है। कब दी जाती है, 9 मंथ। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन की बूस्टर डोज कब दी जाती है, तो देखिए डीपीटी वैक्सीन की जो बूस्टर डोज है वो कब दी जाती है, वो दी जाती है 16 से 24 महीने, 5 वर्ष और 10 वर्ष, तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग टीकाकरण न होने पर स्थायी विकलांगता, ठीक है, स्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है। Which of the following diseases can cause permanent disability is if not vaccinated, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोलियो। नेक्स्ट है खसरा का संक्रमण किस तरह से फैलता है, खसरा का संक्रमण किस तरह से फैलता है, हाउ इज मीजल्स इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, क्या होगा, ऑप्शन बी, थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए कोई व्यक्ति को है और वो छींक देता है तो उसकी जो ड्रॉपलेट है वो आप तक पहुंच जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत भारत में कब हुई, व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 24 है मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष, तो इसका क्या लक्ष्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2025 तक 100% टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन किस प्रकार दी जाती है, हाउ इज बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर, तो किस प्रकार दी जाती है, तो ए दी जाती है इंट्राडर्मल, क्या दी जाती है, इंट्राडर्मल, मतलब कि त्वचा के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है जापानी इंसेफेलाइटिस जेई का टीका कितनी बार दिया जाता है, हाउ मैनी टाइम इज द जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन गिवन, तो कितने टाइम दिया जाता है, तो 2 टाइम, ठीक है, कितने टाइम, 2 टाइम, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का कोर्स कितने डोज में पूरा होता है,
हाउ मैनी डोजेस कंप्लीट द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जन्म के कितने घंटे के भीतर दी जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज गिवन विद इन हाउ मैनी आवर्स ऑफ बर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पोलियो की ओरल वैक्सीन कितनी खुराक में दी जाती है। हाउ मैनी डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन आर गिवन। तो ये दी जाती है 5। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन का पहला डोज कब दिया जाता है। तो देखिए डीपीटी वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज है वो दिया जाता है 6 सप्ताह। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। इन विच ईयर वॉज द मिशन इंद्रधनुष कैंपिंग लॉन्च। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाव करता है। तो बीसीजी वैक्सीन है वो किस रोग से प्रोटेक्ट करता है। तो वो करता है टीबी से। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन में कौन कौन से 3 रोगों से बचाव होता है। तो देखिए डीपीटी वैक्सीन में कौन कौन से 3 रोगों से बचाव होता है। तो किससे होता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटेनस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 एमआर वैक्सीन का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआर वैक्सीन। तो इसका पूरा नाम है मीजल्स और रूबेला। क्वेश्चन नंबर 35 है पोलियो से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा विकार हो सकता है। व्हाट डिसऑर्डर कैन अ पर्सन अफेक्ट बाय पोलियो डेवलप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरालाइसिस। क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस। नेक्स्ट है टिटेनस संक्रमण कैसे फैलता है। हाउ डज टिटेनस इन्फेक्शन स्प्रेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी और जंग लगे लोहे से। ठीक है, मिट्टी और जंग लगे लोहे से। नेक्स्ट है खसरा रोग किस वायरस के कारण होता है। मीजल्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। तो किस वायरस के कारण होता है? वो होता है मीजल्स वायरस के कारण। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई। व्हेन वॉज द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। तो कब हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 39 है इंद्रधनुष 20 का उद्देश्य क्या था। इंद्रधनुष 20 का क्या उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2022 तक 90% टीकाकरण कवरेज करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, पूछा गया है, काफ़ी इजी है। पल्स पोलियो अभियान किसके उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था। पल्स पोलियो चैंपियन वाज लॉन्च्ड फॉर द एरेडिकेशन ऑफ विच डिसीज। किसके लिए किया गया था। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। हमेशा सेल्फ मोटिवेट रखिए। उन दुनिया वालों से कह दो कि हम तैयार हैं सिलेक्शन के लिए। तुम फूल ना बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं। ठीक है,
तो सेल्फ मोटिवेट रहिए हमेशा। थैंक यू। और पढ़ते रहिए और इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिए डेली। और मुझे अभी कमेंट में बताइए कि आपके इस 40 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। कल हम ICDS, ठीक है, ICDS से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आएंगे और शाम को हम लेके आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो शाम की क्लास से ज़रूर जुड़ना 8 PM। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर।